ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। दरअसल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य बैठाने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही चुनौतियां कभी कभी पति पत्नी के आगे समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में समझदारी और सूझबूझ के साथ ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय भी बहुत कारगर होते हैं आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, मगर कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी पति पत्नी के झगड़े कम नहीं होते हैं। दोनों के बीच का प्यार कम होता जाता है और दूरियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, तो आप ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो को और लास्ट तक आपको सारे उपाय पता चलेंगे और आपको कैसे कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चूड़ी जो होता है उसका उपाय बताते हैं। चूड़ी को सुहाग की निशानी बताया गया है और महिलाओं को यूँ भी यह गहना सर्वप्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है कि चूड़ी की मीठी खनक से रिश्ते की चमक हमेशा बनी रहती है, मगर कई महिलाओं को चूड़ी पहनना अधिक नहीं भाता। ऐसे में दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आप दोनों हाथों में केवल एक एक पीले रंग की चूड़ी पहन कर रखें। जी हाँ, आपको एक एक पीले रंग की चूड़ी अपने दोनों हाथों में पहन के रखना है। इससे आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है तो रात में सोने से पहले आपको पति के सराहने चुटकी भर सिंदूर रख देना चाहिए और सुबह उठने पर इसी सिंदूर को अपनी मांग में आपको सजा लें। ठीक है, इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और पति का पत्नी के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, विवाहित स्त्री किसी दूसरी विवाहित स्त्री को लाल सिंदूर के साथ इत्र दान करती है तो इससे भी जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होते हैं। इसके बाद आपको पुराने ताले का उपाय करना है। यह काफ़ी पुराना उपाय है। पति पत्नी के बीच अगर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा नौबत आ गई है कि आपस में नहीं बनेगी, तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं आपके बीच में ये दरारें, तो आपको क्या करना है कि पुराने खुले हुए ताले को आप 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा न जाना पड़े। ठीक है, जहां आपको दोबारा न जाना पड़े। यह नज़र उतारने का एक पुराना तरीका होता है। ठीक है, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। इसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का बारे में बताते हैं। विवाहित स्त्री को प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी को 108 नामों का आपको जप भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। अगर पति पत्नी के मध्य कलेश बढ़ता जा रहा है तो कुछ उपाय और बताए गए हैं, जैसे कि लाल रंग के कपड़े में आपको मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने और गोमती चक्र रख दें। ठीक है, लाल रंग का कपड़ा लेना, उसमें मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने और गोमती चक्र आपको रख देना है। गोमती चक्र पर पति पत्नी का नाम लिखा होना चाहिए और अब इस कपड़े को बांधकर सदैव अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से वह हमेशा नज़र आता है। इससे रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपका रिश्ता मजबूत बना रहता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पति पत्नी को नियमित रूप से जो केले का वृक्ष होता है उसका पूजन करना चाहिए। आपको बता दें कि इस वृक्ष में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने नाखून और पुरुषों को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। इतना ही नहीं, इन दिनों में पुरुषों को सेव भी नहीं बनाना चाहिए। यदि आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा सही रहेगी। अगर आपको भी दाम्पत्य जीवन में कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है तो इन उपायों को आप ज़रूर अपनाइए और ऐसे और उपाय जानने के लिए और हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।